श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव इस अध्याय में इस समय हम इस चीज का वर्णन पढ़ रहे हैं जब देवी पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करती हैं और भगवान शिव एक ब्राह्मण का वेश रख के अपनी ही खुद की यानी कि भगवान शिव की बुराई करके देवी पार्वती का मन जानने की कोशिश करते हैं। देवी पार्वती यानी गिरिजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव जी की निंदा करेगा, अतः प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, वरन जो उस निंदा को सुनता है इस संसार में वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदक का सर्वथा प्रतिकार कर दें, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान से शीघ्र चले जाना चाहिए। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिव जी की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण न हो सके। श्री नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर ज्यों ही देवी पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात भगवान शिव जी ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। देवी पार्वती शिव जी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिव जी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुख की हुई उनसे कहा। शिव जी बोले, हे शिवे, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिवे, मैं तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं है। हे प्रेम निर्भरी, तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उनके तप करने का जो क्लेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव जी के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और वे प्रीति पूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो हे देवेश, आप मेरे पति हो। ऐसा देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा। श्री नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे शिव जी विधि विधान से पानी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन देवी पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने देवी पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त करेगा। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 34वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के सुनर्तक नटावतार का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार,
अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। अब अब हिमालय सुता कालिका देवी पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी। तब हे मुनि, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। हे मुनि, अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले शिव जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के उस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली भांति प्रणाम कर वे कहने लगी। देवी पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थ आश्रम पूरे तरीके से सफल करें। उसके अनंतर हे प्रभु, हे महेशान, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। श्री नंदीश्वर बोले, देवी पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो यह वचन कहकर अंतर ध्यान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद देवी पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गई। देवी पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय सॉरी हिमालय भी मेना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नता पूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों देवी पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर लेवा लाए और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मैना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद माता मैना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसी बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्त वत्सल भगवान शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर माता मैना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य गान विशारद नट रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंठा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा शंख बजाया और प्रीति पूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आ पहुंचे। हे मुनि, उत्तम गीत को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना माता भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली माता मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीति पूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगी। उनका वचन सुनकर
विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां आ पहुंचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से यह सारा वृतांत सुनकर उन्होंने भी बड़ा क्रोध किया और उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सत्तम प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णात उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाया। देव पर्वतराज हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूपधारी, फिर ब्रह्मा रूप और थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके थोड़ी ही देर बाद उनको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर देवी पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उनके अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु ने शैल एवं मैना से केवल देवी पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। देवी पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर ध्यान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब देवी मैना और पर्वतराज हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठग कर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिव जी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिव जी ने देवी पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने देवी पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव जी का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। हे सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सदगति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी देवताओं की माता, तीर्थों का तीर्थ, पुण्य का पुण्य है। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।